हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th की मैथ की बुक से, एनसीईआरटी की मैथ की बुक से एक्सरसाइज 5.4 चैप्टर 4 का ये एक्सरसाइज ऑप्शनल है, जो कि लिखा रहता है कि ये एग्जामिनेशन पर्पस के लिए नहीं है, लेकिन स्टूडेंट इस एक्सरसाइज को बनाते हैं क्योंकि इसमें से कभी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। भले इस एक्सरसाइज से नहीं आए, लेकिन इस टाइप से क्वेश्चन कुछ आ जाता है, खासतौर से सीबीएसई एग्जाम में। बिहार बोर्ड के बच्चे भी कई सारे होते हैं जो आगे पढ़ना चाहते हैं, जिनको ये सब सवाल बनाना पसंद है और ऐसा क्वेश्चन वो बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो कई सारे बच्चों को दिक्कत भी होती है, तो मैं दोनों बच्चों के लिए, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए ये ध्यान में रख के ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, यूजफुल लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और अपने कम से कम 2-3 दोस्त को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है विच टर्म ऑफ द एपी 121, 117, 113 इज इट्स फर्स्ट निगेटिव टर्म। कहता है कि ये जो एपी दिया गया है, इसका कौन सा टर्म निगेटिव है, ऋणात्मक होगा। कौन सा टर्म, विच टर्म ऑफ द एपी, कह रहा है टर्म निकालो, कौन सा टर्म इसका पहला होगा जो ऋणात्मक होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, तो हम लोग कैसे करेंगे इसको, देखो पहले एपी लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, 121, 117, इसके बाद दिया हुआ है 113, है ना, इस तरीके से। अब इसमें कौन सा टर्म इसका निगेटिव होगा वो कैसे पता करेंगे, तो यहां पर मान लेते हैं कि an कोई टर्म है जो निगेटिव होगा, है ना। तो an निकालेंगे कैसे, देखो an निकालने के लिए फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d होता है। ओके, तो a आपका कितना है, हम पूरा भी लिख नहीं रहे a d n वगैरह। ठीक है, तो a कितना है आपके पास 121, तो 121 लिखिए, प्लस n कितना है नहीं मालूम, n माइनस 1, और d कितना है तो d निकाल दीजिए, 117 में से 121 घटा दीजिए तो ये जाएगा -4, है ना। तो यहां पर आपको लिखना होगा -4, और ये जो है आपका क्या होना चाहिए, निगेटिव। जो an है वो निगेटिव होना चाहिए। an निगेटिव का मतलब क्या, कि an जो है वो 0 से छोटा होना चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, है ना। निगेटिव मीन्स क्या होता है, 0 से छोटा। तो कोई an है, nth टर्म है कोई आपका an जो कि 0 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे an 0 से छोटा यानी कि लेस देन 0, और an हमारा क्या है, ये है n, है ना। तो हम यहां पे लिखेंगे 121 प्लस n माइनस 1 इंटू -4 लेस देन, ये हो जाएगा 121 प्लस -4 से n को गुना करेंगे तो -4n और माइनस माइनस प्लस 4। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका 121 माइनस 4n और प्लस 4, तो 121 में 4 जोड़ो कितना हो जाएगा, 125 माइनस 4n, ये तो ये क्या बन जाएगा, -4n हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा 4n ग्रेटर देन 125, यानी कि n बराबर क्या हो जाएगा 125/4, तो ये हो जाएगा 4 × 12, 4 × 4.25। तो क्या n कभी इतना हो सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन ये पता चल गया कि 31 से ज्यादा है, तो इसलिए हम लिखेंगे कि सो 32 यानी कि 30 सेकेंड 32वां टर्म जो होगा विल बी निगेटिव। ठीक है, क्या कह रहा है, 32वां टर्म जो होगा, 32वां पद वो आपका निगेटिव होगा। बस यही आपको निकालना था। ओके, चलिए अब सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में है कि द सम ऑफ थर्ड एंड 7th टर्म, तीसरा टर्म और 7वां टर्म, तीसरा पद और 7वां पद किसी एपी के तीसरे और 7वें पद का जो सम है, ठीक है, थर्ड टर्म का और 7th टर्म का जो सम है वो 6 है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 8, और उनका गुना 8 है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ द एपी, तो इसी एपी के पहले 16 टर्म का सम निकालना है। कैसे बनाएंगे इसको, देखो क्या कह रहा था कि थर्ड टर्म और थर्ड टर्म प्लस 7th टर्म, इसको जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा 6, और इसको गुना किया जाएगा थर्ड टर्म गुने 7th टर्म, तो ये कितना आएगा 8। ओके, तो पहले थर्ड टर्म निकालते हैं। देखो कोई एपी है, उसमें a होता है आपका फर्स्ट टर्म और d होता है इसका कॉमन डिफरेंस। ओके, ये तो आपको पता है, तो यहां से हम लोग पहले a3 निकालते हैं। a3 निकालेंगे तो क्या होगा, a प्लस 2d, और a7 निकालेंगे तो क्या होगा, a प्लस 6d।
तो A3 प्लस A7 निकालोगे, क्या बन जाएगा, A प्लस 2D प्लस A प्लस 6D। तो ये कितना हो जाएगा, A और A 2A प्लस 8D, है ना, मतलब दो कॉमन अगर ले लेते हैं तो A प्लस 4D हो जाएगा। ओके, A3 प्लस A7। और ये जो आपका कितना है, 6 है ना, ये कितना आपका 6 है, ठीक है ना। इसको आप यहां से करने के बाद, जैसे ये है ना आपका 6, तो ऐसे भी लिख सकते हो, बराबर 6 बराबर 6। तो ये आपका हो जाएगा A प्लस 4D और 2 इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, 6/2 यानी कि 2 तिया 6। तो ये बन जाएगा आपका A प्लस 4D बराबर 3। ये आप इक्वेशन 1 मान लो इसको। अब इसको गुना करके, यानी कि तीसरा टर्म कितना है, A प्लस 2D और ये कितना है आपका A प्लस 6D। जब इसको गुना करेंगे कितना आएगा, 8 आएगा। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें कि गुणनफल 8 आएगा दोनों को गुना करने पर। तो थर्ड टर्म हमारा A प्लस 2D हो गया और सेवेंथ टर्म हमारा A प्लस 6D हो गया। ये कैसे निकाले हैं, बहुत सारा हमने देख लिया, A प्लस n-1D करके। तो अब देखो यहाँ से देखो A प्लस 4D बराबर 3 है, तो A बराबर क्या हो जाएगा, 3 माइनस 4D हो सकता है ना। 4D को उधर लेके जाएंगे तो A की वैल्यू निकल गई D के टर्म में। तो हम लोग क्या करेंगे, A की वैल्यू यहाँ से ले लेंगे 3 माइनस 4D, सॉरी, और ये जो प्लस 2D है इसको लिख देंगे। फिर यहाँ भी A की वैल्यू यही रखेंगे, 3 माइनस 4D प्लस 60, और ये दोनों का गुना कितना है, 8। तो देखो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो इसमें से इसको घटाना होगा, 4D में से 2D कितना आ जाएगा, 2D माइनस में, यानी कि 3 माइनस 2D और 3 प्लस 2D बराबर 8 हो गया। ये क्या बन गया, A माइनस बी और A प्लस बी के फॉर्मूला बन गया हमारा, ठीक है। तो A प्लस बी A माइनस बी A प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ये हो गया 3 का होल स्क्वायर माइनस 2D का होल स्क्वायर बराबर 8। 3 तिया 9, 4D स्क्वायर बराबर 8। क्या बन जाएगा, यहाँ से 8 इधर आएगा और 4D उधर जाएगा, तो ये प्लस में आ जाएगा, 4D स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 माइनस 8 यानी कि 1। तो D स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1/4। तो D इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 का स्क्वायर रूट, यानी कि 1/2। और ये प्लस माइनस दोनों में होगा, यानी कि 1/2। आपकी वैल्यू जो है D की कितनी हो जाएगी, या तो 1/2 होगी या माइनस 1/2 होगी। ओके, दो वैल्यू आपकी D की आ गई। अब अगर हम D लिखते हैं यहाँ पर, देखो अगर हम D बराबर लेते हैं 1/2, तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A की वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस 4D, मतलब 3 में से 4 इंटू 1/2 करना होगा, तो ये तो कट जाएगा, तो मतलब 3 माइनस 2 यानी कि 1 आ गया, है ना। लेकिन अगर हम माइनस 1/2 ले लें D की वैल्यू, ठीक है, तो A बराबर कितना हो जाएगा, 3 माइनस 4D है ना, हाँ 4D। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 4 इंटू 1/2 माइनस में, तो ये तो 2 कट जाएगा, तो 3 माइनस माइनस प्लस 2 यानी कि 5 आ गया। तो हमें 2 A की वैल्यू मिली, 2 D की वैल्यू मिली। A की वैल्यू हमें एक मिल गई 1 और एक मिल गई 5। D की वैल्यू हमें 1/2 मिली और माइनस 1/2 मिली, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड दी सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म, तो S16 निकालना है ना। अब S16 कैसे निकालेंगे, देखो S16 निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला जो है SN वाला वो यूज करेंगे, लेकिन पहले हम AD लिख लेते हैं कि हमें 2 बार निकालना होगा ना। एक बार A की वैल्यू कितनी लेनी होगी, 1, और D की वैल्यू लेनी होगी 1/2, ओके। और एक बार हमें A की वैल्यू कितनी लेनी होगी, 5, और D की वैल्यू कितनी लेनी होगी, माइनस 1/2। तो चलो S16 निकालते हैं, क्या होता है n/2, है ना। तो यहाँ पर ये हो जाएगा ना, फॉर्मूला हम नहीं लिख रहे हैं, 16/2 ब्रैकेट 2 इंटू 1 प्लस क्या होता है n-1D ना, तो n कितना है आपके पास, 16 माइनस 1 इंटू 1/2, यही है। तो ये तो कट जाएगा, 2 8 16, 8 आ गया, 2 इकाई 2 प्लस 16 में से गया 15 इंटू 1/2, कितना बनेगा, देखो यहाँ पर 8 दूनी 16, ठीक है। तो ऐसा करो, रुक जाओ, 2 प्लस ये हो गया 15/2। तो अब गुना करेंगे ना, 2 8 16 प्लस, अब इससे गुना करेंगे 2 चौका 8 यानी कि 60 आ जाएगा, मतलब 76 हो गया। और यहाँ A बराबर 5 और D बराबर माइनस 1/2 दिया हुआ है, तो S16 कितना हो जाएगा, n/2 मतलब 16/2, और यहाँ हो जाएगा A की वैल्यू 5 प्लस 2A ना, तो 2 इंटू 2
2 इंटू 5 प्लस n-1 मतलब 16 माइनस 1 और कितना रखना है -1/2 -1/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 2 × 8 = 16, 8 आ गया, 5 दूनी 10 प्लस 16 में से 1 जाएगा तो 15 इंटू -1/2 कितना हो जाएगा 8 10 माइनस है ना, प्लस माइनस माइनस 15/2 तो ये जाएगा 8 दाएं के 80 माइनस 60 यानी कि 20 आ जाएगा। तो एक आंसर आपका ये हो गया, एक आंसर आपका ये हो गया। ठीक है ना, आई होप कि आपको मैंने जो सॉल्यूशन बताया ये समझ में अच्छे से आ गया होगा। अगर फिर भी कहीं पे डाउट रह गया हो तो आप कमेंट में जरूर बोलिएगा, कमेंट में जरूर लिखिएगा, टाइप कीजिए, जो भी आपको डाउट होता है जरूर टाइप किया कीजिए, जरूर कमेंट किया कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं उस चीज को क्लियर कर दूं। ठीक है, और इसका जो आगे का क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, अगर आपको किसी और क्वेश्चन को या किसी और एक्सरसाइज के क्वेश्चन को समझना होगा तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको पीडीएफ मिल सकता है या कोई भी लिंक वगैरह जो होता है मैं वहां पे शेयर कर देता हूं ताकि आपको वीडियो मिल जाए। ठीक है, बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर लिया कीजिए ताकि आप लोग जब प्रेस कर लेंगे बेल के आइकन को तो जब हम वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। ठीक है, तो और अगर आप फेसबुक पे अगर मुझे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को आप फॉलो जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों से भी इस वीडियो की लिंक को शेयर कर दीजिए। ठीक है, मिलता हूं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।